जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों, देश भर के लाखों लाख केंद्रीय कर्मचारी 65 लाख पेंशन धारकों की सैलरी, पेंशन, एरियर, महंगाई भत्ते, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग, कम्यूटेशन रिकवरी, एफएमए, फिक्स मेडिकल अलाउंस को लेकर बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है। साथ ही साथ कार्मिक मंत्रालय और पेंशन मंत्रालय से भी कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। सभी कर्मचारी 65 लाख पेंशन धारकों के लिए आज का वीडियो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसीलिए वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आप सभी से वीडियो में पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड करें उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को लाइक और नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं पर आपको सरकारी कर्मचारी, पेंशन धारक, भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व जवानों के रिगार्डिंग सभी खबरें सही सटीक व तथ्यों पर आधारित देखने को मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज की जो महत्वपूर्ण खबरें निकलकर सामने आई है एक एक करके विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बड़ी खबर की चर्चा करेंगे। वित्त मंत्रालय का नया पत्र जारी। वित्त मंत्रालय ने 10 जुलाई 2026 को सभी मंत्रालयों और विभागों के वित्तीय सलाहकारों को एक महत्वपूर्ण पत्र जारी किया है। इस पत्र में पिछले 2 वित्तीय वर्षों साल 2024-25 और साल 2025-26 के दौरान गलती से हुए अतिरिक्त भुगतान और उसकी रिकवरी से जुड़े 2 लाख रुपए तक के मामलों का पूरा डाटा 4 सप्ताह के भीतर मांगा गया है। सरकार इस नीति की समीक्षा कर रही है कि किन मामलों में कर्मचारी और पेंशनर से रिकवरी की जानी चाहिए और किन मामलों में नहीं की जानी चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे में अगर आपकी पेंशन या वेतन से किसी विभाग की गलती के कारण रिकवरी की जा रही है तो ऐसे मामलों की जांच के बाद राहत मिलने की पूरी संभावना बन सकती है। यदि आपको लगता है कि आपके साथ गलत रिकवरी की गई है और आपका संबंधित विभाग आपकी नहीं सुन रहा है तो आप सीपीएम ग्राम पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जिसके बाद उचित कार्रवाई की जाएगी और आपको राहत दी जाएगी। अब चलिए दोस्तों, अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। केंद्रीय सैनिक बोर्ड का नया आदेश। रक्षा मंत्रालय के केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने 21 जुलाई 2026 को सभी राज्य सैनिक बोर्डों के लिए एक नया पत्र जारी किया है। इसका विषय है हर घर तिरंगा अभियान। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी पुरुष सैनिकों, वीर नारियों, अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की गई है। साथ ही तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने और इस अभियान का प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं। अगर दोस्तों आप भी इस श्रेणी में आते हैं तो इस अभियान में जरूर भाग ले। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। डीएडीआर 63% की संभावना। जून 2026 के एआईसीपीआई आंकड़ों के आधार पर जुलाई 2026 से डीएडीआर यानी कि महंगाई भत्ते, महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी होने वाली है और आपका मौजूदा महंगाई भत्ता, महंगाई राहत 63% पे पहुंचने की पूरी संभावना बन चुकी है। अंतिम घोषणा सरकार के द्वारा बाद में की जाएगी अक्टूबर के महीने में, लेकिन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार आपका मौजूदा महंगाई भत्ता, महंगाई राहत 60% से बढ़कर 3% इजाफे के साथ 63% पर पहुंचने की पूरी संभावना बन चुकी है। इसका फायदा कर्मचारी पेंशन धारकों को 1 जुलाई 2026 से गणना करके दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके साथ ही 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी चर्चा तेज हो रही है। यदि 7वें वेतन आयोग जैसा फॉर्मूला अपनाया जाता है और 60% डीए को आधार पर गणना की जाती है तो अनुमानित फिटमेंट फैक्टर 1.92 बन सकता है। हालांकि अंतिम फैसला सरकार और 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, कर्मचारी संगठन, पेंशन धारक संगठन चाहते हैं कि 8वें वेतन आयोग के दौरान फिटमेंट फैक्टर 3 से कम किसी भी हालत में नहीं रखा जाना चाहिए। यदि 3 से कम फिटमेंट फैक्टर रखा जाएगा तो 10 साल बाद जो वेतन आयोग आने वाला है उसका फायदा कर्मचारी पेंशन धारकों को पूरी तरीके से नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बाजार में महंगाई तीव्र गति से बढ़ रही है और 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कम से कम 3 रखा जाना ही चाहिए। तब जाकर कर्मचारी पेंशन धारकों को इस बढ़ती महंगाई में राहत मिल सकती है। यदि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 3 या इससे अधिक रखा जाता है तो ऐसे में कर्मचारी पेंशन धारकों की बेसिक पे में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी, जिसका फायदा आने वाले समय में कर्मचारी पेंशन धारकों को देखने को मिल सकता है। लेकिन जो उपलब्ध आंकड़े हैं उसके अनुसार आपका फिटमेंट फैक्टर 2 के आसपास रह सकता है। तो यदि 2 के आसपास रहता है तो भी कर्मचारी पेंशन धारकों को ठीक ठाक बढ़ोतरी का फायदा हो सकता है। लेकिन कर्मचारी संगठन, पेंशन धारक संगठन सरकार से पहले ही चेतावनी जारी करके कह चुके हैं कि फिटमेंट फैक्टर 8वें वेतन आयोग में 3 से कम हमें मंजूर बिल्कुल भी नहीं है। अब देखना होगा कि 8वें वेतन आयोग की कमेटी जब सिफारिशें सरकार को सौंपेगी तो उसमें कितने फिटमेंट फैक्टर की रिकमेंडेशन सरकार को भेजी जाती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या फिटमेंट फैक्टर 3 या इससे अधिक होना चाहिए ताकि कर्मचारी पेंशन धारकों को राहत मिले? यदि आपको ऐसा लगता है, आप इसके समर्थन में है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब चलिए दोस्तों, अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। पीसीडीए लखनऊ का नया पत्र जारी। 22 जुलाई 2026 को पीसीडीए लखनऊ ने रक्षा पेंशनर के लिए एक महत्वपूर्ण पत्र जारी किया है। इसके अनुसार 10 अगस्त 2026 को लखनऊ के केसरबाग स्थित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में रक्षा पेंशनर समाधान शिविर आयोजित किया जाएगा। इस शिविर में पेंशन से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। साथ ही सभी रक्षा पेंशनर से अपील की गई है कि इस सूचना को व्हाट्सएप ग्रुप और अन्य माध्यमों से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक जानकारी पहुंच सके। जो भी पेंशन धारक अपनी पेंशन संबंधी समस्या से परेशान है उसका निवारण इस सभा में किया जाएगा। अब चलिए दोस्तों, अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं।
दोस्तों अगली बड़ी इंफॉर्मेशन, आपकी पेंशन पर जो टैक्स लगाया जाता है उसको लेकर बड़ी अपडेट है। एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी द्वारा शेयर किए गए संदेश में मांग की गई है कि पेंशन को आय मानकर उस पर टैक्स लगाने की व्यवस्था पर दोबारा विचार किया जाना चाहिए। संदेश में कहा गया है कि पेंशन किसी नई सेवा की कमाई नहीं बल्कि वर्षों की सरकारी सेवा के बाद मिलने वाला अधिकार है। हालांकि यह मांग और सुझाव है। वर्तमान समय में आयकर कानून के अनुसार पात्र पेंशनर पर लागू नियमों के अनुसार टैक्स लागू होता है। सरकार की ओर से अभी तक पेंशन पर टैक्स पूरी तरीके से समाप्त नहीं की गई है, न ही कोई घोषणा सरकार की ओर से अभी तक की गई है। लेकिन यह मांग वर्षों से उठाई जा रही है कि पेंशन को टैक्स फ्री श्रेणी में लेकर आया जाना चाहिए ताकि पेंशन धारकों को राहत मिल सके, क्योंकि जब पेंशन कोई आमदनी ही नहीं है, कोई कार्य के बदले मिलने वाली आमदनी नहीं है, तो ऐसे में पेंशन को टैक्स फ्री श्रेणी में लेकर आया जाना चाहिए ताकि पेंशन धारकों को फायदा मिल सके। इसके पीछे तर्क भी प्रस्तुत किए जाते रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सांसद और विधायकों को मिलने वाली पेंशन पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स सरकार नहीं वसूलती है, तो फिर केंद्रीय पेंशन धारक व राज्य पेंशन धारकों पर क्यों पेंशन के साथ टैक्स का बोझ डाला जाता है। तो ऐसे में पेंशन को टैक्स फ्री किए जाने को लेकर यदि आप समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब चलिए दोस्तों अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग में कुछ अहम बदलावों को लेकर मुख्य मांगे सामने निकलकर आ पाई हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जेसीएम के सचिव श्री शिव गोपाल मिश्रा जी द्वारा मांग की गई है कि 8वें वेतन आयोग में कम्यूटेशन रिकवरी की अवधि को 15 वर्षों से घटाकर 11 साल या फिर 10 साल 8 महीने किया जाए। इसके पीछे उन्होंने तर्क भी प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा है केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों में पेंशन कम्यूटेशन रिकवरी की अवधि 15 वर्ष नहीं है बल्कि 11 या 12 साल है। तो ऐसे में जब देश भर में समान ब्याज दर लागू है उसके बाद कई राज्य कम्यूटेशन की रिकवरी अवधि कम मानते हैं, जबकि केंद्र सरकार पूरे 15 साल तक कम्यूटेशन रिकवरी अवधि वसूलती है। तो ऐसे में केंद्र सरकार को चाहिए कि नियमों का पालन करते हुए केंद्रीय पेंशन धारकों को राहत दी जाए ताकि पेंशन धारक अपनी आजीविका को सही ढंग से निर्वाह कर पाए। वहीं पर दोस्तों जो अगली मांग जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा जी द्वारा उठाई गई है वो है आपकी एडिशनल पेंशन में आयु सीमा में बदलाव को लेकर। आपकी जानकारी के लिए बता दें जो अभी का नियम कहता है कि जैसे ही पेंशन धारक की आयु 80 वर्ष की पूरी होती है उसके बाद उसकी बेसिक पेंशन में 20% बेसिक पेंशन में इजाफा कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने 8वें वेतन आयोग की कमेटी के साथ सरकार को भी मांग पत्र में मांग की है कि 8वें वेतन आयोग से पहले या फिर 8वें वेतन आयोग के दौरान एडिशनल पेंशन की आयु सीमा में बदलाव लागू किया जाना चाहिए और एडिशनल पेंशन का फायदा 65 वर्ष की आयु से दिया जाना चाहिए। उनकी मांग के अनुसार 65 वर्ष में बेसिक पेंशन में 5% का इजाफा, 70 वर्ष में 10%, 75 वर्ष में 15%, 80 वर्ष में 20% और ये बढ़ोतरी लगातार 100 वर्षों तक इसी प्रकार चलती रहे। और जैसे ही जीवन काल के पेंशन धारक अपने 100 वर्ष पूरे करेगा उसे फुल पेंशन दी जानी चाहिए, ये मांग उठाई गई है। उन्होंने कहा है कि भारत में औसतन आयु 72 या 73 वर्ष है, तो ऐसे में एडिशनल पेंशन 80 वर्ष से देने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। इसलिए एडिशनल पेंशन की आयु सीमा में बदलाव लागू किया जाए ताकि पेंशन धारकों को राहत मिल सके। वहीं पर दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लंबित बकाया 18 महीने एरियर को लेकर सोशल मीडिया में कई तरीके की अफवाहें चल रही हैं। कहा जा रहा है कि 18वां एरियर के भुगतान को मंजूरी मिल गई है, इसे 3 किस्तों में जारी किया जाएगा, कर्मचारी पेंशन धारकों के खाते में भुगतान आने वाला है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें जब हमने इसकी खबर की पूरी सच्चाई जानने का प्रयास किया तो ना तो सरकार ने किसी प्रकार की कोई घोषणा की है, ना ही सरकारी वेबसाइट पर इस प्रकार की कोई घोषणा हमें मिली है। तो ऐसी अफवाह भरी खबरों से दूर रहें। जय हिंद, जय भारत।